हेलो माय डियर, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में पढ़ेंगे साइलेंट लेटर इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश के वो वर्ड, इंग्लिश के वो लेटर जिनको लिखा तो जाता है लेकिन उनका उच्चारण नहीं होता है। अब कहीं बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि जिनको बोला ही नहीं जाता हो तो उनको लिखा क्यों जाता है। जी हाँ, ऐसा भी होता है। जिनको लिखा तो जाता है लेकिन उनका प्रोनाउंस नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। क्लास थोड़ी लॉन्ग हो सकती है क्योंकि एक ही क्लास के अंदर मैं पूरे रूल्स के अकॉर्डिंग बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से वर्ड होते हैं जिनको लिखा तो जाता है लेकिन उनका प्रोनाउंस नहीं होता है। तो इससे पहले मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन की 10 क्लासें कंप्लीट करा दी है। अगर आपने क्लासें नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल के ऊपर जाके क्लासें ज़रूर देख लीजिए। जैसे आप चैनल पर विजिट करोगे आपको क्लासें देखने को मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट रूल, जिसमें हमारे पास फर्स्ट रूल है, किसी स्पेलिंग के लास्ट में एम के बाद बी आए तब बी साइलेंट रहता है। क्या है कि किसी भी वर्ड मीनिंग में अगर लास्ट में आपको बी से पहले एम दिख जाए तो हमारा वहां पे बी साइलेंट रहता है। कहीं बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे जब बी को बोला ही नहीं जा रहा है तो लिखा क्यों जा रहा है। जरूरी होता है लिखना। क्यों? जैसे यहाँ पे आपके सामने है कॉम है, अब इसको बी लिखा हुआ है तो अगर बी का उच्चारण करेंगे यहाँ पे कॉम्ब, तो उसका कॉम्ब का तो अर्थ प्रोनाउंस ही अलग हो जाएगा ना, इसका उच्चारण तो अलग ही हो जाएगा ना। अब इसको नहीं लिखेंगे तो कोम हो जाएगा, ये अलग ही हो जाएगा, ये कम कम ऐसे हो जाएगा, ये है ना। तो भी लिखना जरूरी है यहाँ पे, तो इसको लिखा जाएगा लेकिन उसका प्रोनाउंस नहीं होगा तो इसको पढ़ेंगे हम कॉम। अब कॉम तो सभी जानते होंगे ना, सभी के घरों में अवेलेबल होता है। क्या होता है? खंगा या खंगी। ओके, जैसे बॉम्ब, बॉम्ब में बी हमारा यहाँ पे साइलेंट है। क्यों? बी से पहले हमें एम दिख गया तो हमारा रूल्स यही है कि बी से पहले एम दिख जाए, किसी भी वर्ड मीनिंग के लास्ट में होना चाहिए, है ना। तो वहाँ पे हमारा बी साइलेंट होता है। जैसे बॉम्ब, जैसे लैम, जैसे थम। अब इसको थंब नहीं पढ़ना, थम पढ़ना है। ओके, जैसे टॉम, जैसे नम। आई होप आपको फर्स्ट रूल समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है कि बी से पहले अगर आपको एम दिख जाए तो वहाँ पे बी साइलेंट रहता है और एम तक ही पढ़ा जाएगा। ओके, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है टी से पहले बी अगर आए तो बी साइलेंट रहता है। फर्स्ट क्या था? बी से पहले एम आ रहा था। सेकंड क्या है? बी के बाद टी आ रहा है। ओके, टी से पहले बी अगर आए तो बी साइलेंट रहता है। जैसे इसको डेबिट नहीं पढ़ना, यह डेट। डेट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे टी से पहले बी आ रहा है तो बी साइलेंट है। जैसे डाउट, जैसे डेटर, जैसे डाउटफुल। ओके, नेक्स्ट है एस के बाद सी साइलेंट रहता है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा माइंड का जोर देना कि यहाँ पे क्या बोल रही हूँ मैं, कि एस के बाद सी तो साइलेंट रहता है लेकिन सी के बाद ई आई वाई आए तो इसको क्या पढ़ते हैं, मैंने पहले ही बताया था, शक पढ़ते हैं। ओके, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो स्कोर। ओके, अब स्कोर में सी का एस के बाद सी तो आ रहा है, यहाँ पे साइलेंट नहीं हो रहा है। अब सी क्या बोल रहा है कि अगर मेरे बाद में ई आई और वाई आए तभी मैं साइलेंट रहूंगा वरना मैं साइलेंट नहीं रहूंगा, वरना मैं आवाज करूंगा, ऐसे बोल रहा है सी। ओके, आ गया ना समझ में। सी के बाद में अगर ई आई वाई आए तभी इसको साइलेंट करना। ओके, जैसे यहाँ पे शीन, एस के बाद में सी तो है लेकिन सी के बाद में ई है। ओके, तभी सी साइलेंट रहेगा वरना नहीं रहेगा। जैसे साइंस, जैसे सेंट, अपसेस। आ गया ना समझ में। सी कब साइलेंट रहेगा? ई आई वाई आए तब साइलेंट रहेगा। चलो नेक्स्ट है जी से पहले डी साइलेंट रहता है। जिससे पहले क्या रहता है? डी साइलेंट रहता है। रिवाइज भी करते चले। फर्स्ट रूल क्या था हमारा? एम के बाद बी आए तो बी साइलेंट रहता है, और बी के पहले टी आए तो बी साइलेंट रहता है, और एस के बाद सी आए तो साइलेंट रहता है, लेकिन सी के बाद में ई आई और वाई होना चाहिए तभी सी साइलेंट रहेगा वरना नहीं रहेगा। ओके, तीनों आ गया समझ में, रिवाइज हो गया। ओके, यह है हमारा जी से पहले डी साइलेंट रहता है।
यानी कि जी आए और जी से पहले क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, तो डी वहां पे साइलेंट रहेगा। जैसे ब्रिज, अब इसको ब्रिड ब्रिड नहीं पढ़ना, यह है ब्रिज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी साइलेंट है, जी का ही प्रोनाउंस हो रहा है, डी का नहीं हो रहा है। जैसे एज, लेजर, फ्रिज। ओके, आ गया समझ में। नेक्स्ट है, एन से पहले जी साइलेंट रहता है, वो क्या था हमारा, जी से पहले डी साइलेंट रहता है, यह है जी से पहले एन साइलेंट रहता है। देखिए, एन से पहले जी साइलेंट रहता है, साइंस। अब इसको सिग्न सिग्न नहीं पढ़ना, क्यों नहीं पढ़ना, जो मैंने जी का प्रोनाउंसिएशन रूल्स पढ़ाया था उसमें जाके पढ़ लो कि जी को यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं। ओके, अभी जो हम साइलेंट वर्ड पढ़ रहे हैं उसी पे फोकस दो कि यहाँ पे क्या है, जी साइलेंट है। क्यों है? क्योंकि एन से पहले हमें जी दिख रहा है, तो यहाँ पे जी साइलेंट है। जैसे रेन, अब इसको रेगन नहीं पढ़ना, यह रेन, यह है रिजाइन। अब इसकी खुद से प्रैक्टिस करना, इसकी तो कर ही लोगे ना। अगर जी हो और जी से पहले क्या हो, एन, एन से पहले जी होना चाहिए, तो जी साइलेंट रहेगा। और वो क्या था, डी से पहले। ओके, नेक्स्ट है, किसी शब्द के अंत में जी एच टी हो तो जी एच साइलेंट रहता है। जैसे हेट, हेट में क्या है, जी एच टी साइलेंट है। क्यों है? किसी भी शब्द के लास्ट में अगर आपको कहीं पर भी जी एच या जी एच टी दिख जाए तो आप उसको नहीं पढ़ना। ओके, जैसे ये हो गया हाई, ये हो गया फाइट, जैसे नॉट, आउट। ओके, आ गया समझ में, बहुत ईजी है, कर लोगे ना याद, या तो करना ही पड़ेगा, लेकिन नहीं करोगे तो आप जैसे यहाँ पे था हेट, हेट को हेजेट पढ़ोगे, पढ़ोगे ना, क्यों पढ़ोगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि ये तीन तीन शब्द भी साइलेंट रहते हैं, अब पता चल गया ना। ओके, आ गया समझ में। नेक्स्ट है, किसी शब्द में एन के पहले के हो तो यहाँ पे क्या है, के साइलेंट रहता है। कुछ मिस्टेक हो गई लिखने में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, के साइलेंट रहता है। किसी शब्द में एन के पहले होना चाहिए के, एन की पहले आपका एन आना चाहिए फिर के, तो एन के पहले के हो तो के साइलेंट रहता है। ओके, जैसे कि नेप, अब इसको क्लेप नहीं पढ़ना, यह है नेप। क्यों? क्योंकि एन से पहले हमें के दिख गया तो के साइलेंट हो जाएगा, के का प्रोनाउंस नहीं होगा, एन से प्रोनाउंस किया जाएगा। जैसे कि नेफ, ये हो गया नी, जैसे नाइफ, नॉट, नो। अब इस नो में अगर आप एन और डब्ल्यू लिखोगे तो इसका प्रोनाउंस बदल जाएगा ना, के नहीं लगाओगे तो, इसलिए लगाना जरूरी होता है। बस आपको पता रखना चाहिए कि कब कौन सा साइलेंट हो जाता है, याद हो जाएगा ना कि के से पहले एन हो तो यहाँ पे के साइलेंट रहता है। इसकी खुद से प्रैक्टिस करना। क्लास थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी इसलिए थोड़ा फास्टली चल रही हूँ, लेकिन आपको इजली समझ में आ रहा होगा। ओके, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसमें प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, बार बार प्रैक्टिस करो तभी आने वाला, नहीं वरना नहीं आएगा। आप प्रोनाउंसिएशन के रूल्स और ये साइलेंट वाली क्लास देख लोगे तो आप खुद में ही ढूंढने लगोगे कि हाँ मुझे अब पढ़ना आने लग गया। ओके, चले नेक्स्ट है, यदि किसी वर्ड में डी एफ एम के से पहले एल हो तो यहाँ पे एल साइलेंट रहता है। क्या है, किसी भी वर्ड में अगर डी, अब कई बच्चे से सोच रही होंगे कि इतना याद कैसे करें भाई, डी एफ एम के याद तो करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो आप गलतियां करोगे पढ़ने में, गलतियां करोगे तो आप अपने टीचर से मार खाओगे, है ना।
ऐसा नहीं करना है, आपको भी इंटेलिजेंट बनना है। ओके, कैसे? इनको याद करके, डी एफ एम के से पहले एल हो तो एल साइलेंट रहता है। अब यहाँ पे ऑफ, एल साइलेंट है, क्यों है? क्योंकि एफ से पहले एल है, जैसे कि टॉक। अब इसमें अगर आप एल नहीं लिखोगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाएगा, अगर एल पढ़ोगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाएगा। इससे तो अच्छा है ना आप याद रखो कि एल कब साइलेंट होता है, कैसे पहले आ जाए तो एल साइलेंट होता है, जैसे कि कॉम, होफ। नेक्स्ट है, एम के बाद एन साइलेंट रहता है, एम के बाद एन साइलेंट रहता है, जैसे कि कॉलम। एम है, एम के बाद यहाँ पे एम साइलेंट है, अब इसको कोलन कोलन नहीं पढ़ना, यह है कॉलम। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे एन साइलेंट है, जैसे कि हिम, शालम, ओटम। ओके, आ गया समझ में? एन कब साइलेंट रखना है? एम के पहले एम दिख जाए तो वहां पे एन को साइलेंट रखना है, उसको नहीं पढ़ना है। जो प्रोनाउंसिएशन के रूल थे वो 100% में से 99% काम करते थे, है ना। लेकिन जो ये रूल है ये पूरे वादे के साथ बोल रही हूँ कि 100% ही काम करेंगे। ओके, आप प्रैक्टिस करते रहो और पढ़ते रहो। नेक्स्ट है, यदि किसी शब्द में एन एस से पहले पी हो तो पी साइलेंट रहता है, जैसे न्यूमोनिया। अब यहाँ पे पिनोनिया ऐसे नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है निमोनिया। यहाँ पे पी साइलेंट है, क्यों है? एन और एस से पहले अगर आपको पी दिख जाए तो वहाँ पे पी का प्रोनाउंस नहीं होगा। एन से स्टार्ट करेंगे या एस, या तो एन से स्टार्ट करेंगे या एस से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें है निमोनिया। यह साइकोलॉजी, साइकोलॉजी तो सभी जानते हैं ना, जानते होंगे, सभी इंटेलिजेंट है। अब इसमें पी साइलेंट है, क्यों है? क्योंकि एस से पहले में पी दिख रहा है तो इसका प्रोनाउंस नहीं होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। पी कब नहीं पढ़ा जाएगा, पी का प्रोनाउंस कब नहीं होगा? जब ये एन या एस से पहले आए तो इसका प्रोनाउंस नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, यदि किसी शब्द में आई और एल के बीच एस आए तब एस साइलेंट रहता है। एस कब साइलेंट रहेगा? आई और एस के बीच में टिपक जाएगा तब एस का प्रोनाउंस नहीं होगा। जैसे आइलैंड, आइलैंड में क्या है? ये आई है, ये एस है, ये एल है। आई और एस के बीच में क्या आ रहा है? आई और एल के बीच में एस आ रहा है तो एस का प्रोनाउंस नहीं होगा, ये होगा आइलैंड। जैसे आइलैंड, ये है आइल। ओके, आ गया समझ में? कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, ये खुद से भी कर लिया करो कि यहाँ पे आइलैंड है तो यहाँ पे आई ही होगा। ओके, ऐसे मत सोचना है कि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कुछ मिस्टेक हो जाती है लिखने में, यहाँ पे ठीक हो जाता है। तो रूल नंबर क्या है, ये समझ में आ गया होगा क्या? कि आई और एल के बीच में एस आए तो एस का प्रोनाउंस नहीं होगा। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट है, यदि किसी शब्द में टी के बाद ई एन सी एच आए तो टी वहां पे क्या होता है? साइलेंट रहता है, यानी टी को नहीं पढ़ा जाता। कब? टी के बाद में ई एन या सी एच आए तो टी साइलेंट रहता है, जैसे बेच। बेच में बेट्स, बेट्स नहीं पढ़ना इसको, यहाँ पे टी साइलेंट रखना है। अब आप ये गलती नहीं करोगे। और ये साइलेंट लेटर वाली क्लास तो आपको 100% प्रैक्टिस करनी है, एक बार नहीं 1000 बार करनी है, क्योंकि साइलेंट वर्ड ही तो होते हैं जो आपको कंफ्यूजन करते हैं। जैसे यहाँ पे टी है, अब कई बच्चे तो ऐसे सोचते होंगे कि इस टी को भी पढ़ते हैं, लेकिन नहीं पढ़ते। कब नहीं पढ़ते हैं? कब? जब सी और एच से पहले टी आए तो टी को नहीं पढ़ते। जैसे बेच, जैसे कैच, जैसे मैच, वॉच। आ गया समझ में? बहुत ईजी है, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट है, यदि किसी वर्ड के लास्ट में किसी भी वर्ड मीनिंग हो और उसके लास्ट में UGH या UGST हो तो इसमें यू ही साइलेंट रह जाता है। जैसे कोट, कोट में CAGHT का ही प्रोनाउंस हो रहा है, बाकी यू का नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा रूल बोल रहा है कि लास्ट में अगर UGST या UGH आए तो वहाँ पे यू साइलेंट रहता है। जैसे कि लाफ, जैसे कि वॉट, थॉट। आ गया समझ में? चले नेक्स्ट है, यदि किसी वर्ड में W के बाद R आए तो इसमें W साइलेंट रहता है। क्या है? W के बाद अगर आपको R दिख जाए, W के बाद आपको अगर R दिख जाए तो इसमें W साइलेंट रहता है। और आप तो R भूलोगे नहीं ना, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही क्या है? इंग्लिश विद राजा मैम। तो आप राजा के नाम से R को याद रख लोगे कि W के बाद में R आए तो वहाँ पे क्या है? W साइलेंट रहता है। जैसे राइट, यहाँ पे क्या है? R साइलेंट है। जैसे कि रॉन्ग, यहाँ पे क्या है? R साइलेंट है, क्योंकि W के R से पहले W हो तो वहाँ पे R साइलेंट रहता है। ओके, आ गया समझ में? चले नेक्स्ट है, W के बाद SH आए तो इसमें W साइलेंट रहता है। वो क्या रूल था हमारा कि R से पहले W हो तो वहाँ पे R साइलेंट रहता है। यह है कि W के बाद SH आए तो इसमें W साइलेंट रहता है। जैसे कि वॉट, दो रूल होते हैं W के। ओके, कंफ्यूजन नहीं होना है। वो R वाला था, ये W वाला था। इसमें उसमें R साइलेंट रह रहा था, इसमें W ही साइलेंट रह रहा है। क्यों रह रहा है? क्योंकि W के बाद SH आए तो वहाँ पे W साइलेंट रहता है। जैसे कि वोट, जैसे कि आंसर, शोड, वेयर। आ गया समझ में? यहाँ पे W क्यों साइलेंट है? क्योंकि हमें SH से पहले क्या आ रहा है? W आ रहा है, तो इसमें हमारा W साइलेंट रहता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। और आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि मेरे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप ऐसे ही पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके और वो भी आगे बढ़ सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।